मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस रिपोर्ट में बात करें महाराष्ट्र की सियासत को लेकर। बताते चले कि देश में अगर देखा जाए तो हर राज्य में कोई ना कोई बवाल मच रहा है, लेकिन महाराष्ट्र का बवाल तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जी हाँ, यहाँ पर सभी को मालूम है कि किस तरीके से रातों रात उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया था और उसके कुछ दिनों बाद ही एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद संभाला था। लेकिन अब यहाँ पर खबर लगातार सामने आ रही है कि कोर्ट के फैसले को लेकर काफी सारी बातें सामने आ रही है, लेकिन कल फैसला आएगा या नहीं आएगा उस पर सवाल है। लेकिन हमारी खबर इस मुद्दे पर है कि क्या एकनाथ शिंदे को इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार सुर्खियों में ये सवाल बना हुआ है। बताते चले कि 11 सितंबर की बात है जब आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर साफ तौर पे कहा था कि अब तो आपने जीत हासिल कर ली, अब तो आपने सीट हासिल कर ली, लेकिन यहाँ पर आप अब बीएमसी चुनावों को लड़के दिखाइए, बीएमसी चुनावों में जीत हासिल कर कर दिखाइए। इस तरीके की बात आदित्य ठाकरे ने कही थी, या फिर कहा था उन्होंने कि इस्तीफा देकर चलते बनिए। अब इस्तीफे की मांग क्यों उठ रही है? वो इस वजह से उठ रही है क्योंकि यहाँ पर एकनाथ शिंदे जब से सियासत में आए हैं तब से महाराष्ट्र में बवाल है। यानी कि कहीं ना कहीं जनता चाहती थी, पार्टी के लोग चाहते थे कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाया। एकनाथ शिंदे ने गद संभाला यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी सही से काम नहीं कर पा रही। लगातार आदित्य ठाकरे के ये इल्जाम है। अब उसके साथ साथ आपको बताते चले कि कोर्ट का फैसला आखिरकार कैसे जुड़ रहा है यहाँ पर आदित्य ठाकरे की बात से। यहाँ पर 5 जजों की पीठ बैठेगी जो फैसला लेगी कि आखिरकार असली शिवसेना किसकी है। एकनाथ शिंदे का कहना है कि हमारे पास ज्यादा शिवसैनिक है, उनके पास ज्यादा विधायक है, इसलिए हमारी असली शिवसेना है। तो वहीं पर उद्धव ठाकरे का कहना है कि हमारी शिवसेना असली है, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे ने इस पार्टी का गठन किया था और इसका मतलब यह है कि मेरे पिताजी की दी हुई चीज ही मेरी है। अब इस तरीके की यहाँ पर अपनी अपनी बातें रखते नजर आ रहे हैं दोनों। अब आदित्य ठाकरे का कहना है कि जो उनके पिताजी कह रहे हैं वो पूरी तरीके से ठीक है, इसलिए यहाँ पर जज का जो फैसला आएगा वो कहीं ना कहीं हमारे ही पक्ष में आएगा, जिसकी वजह से सरकार भी टूटेगी और शिवसेना का नाम भी हमारा हो जाएगा। क्योंकि महज कुछ दिन पहले की बात है जब यहाँ पर धनुष बाण के चिन्ह को लेकर भी लगातार बवाल होता उठ रहा था। यहाँ पर शिंदे ने कहा कि हम लेंगे, लेकिन वही शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम लेंगे। लेकिन अब कल फैसला आ जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि आखिरकार यहाँ पर किस तरीके से किसकी असली शिवसेना होती है। क्या एकनाथ शिंदे यहाँ पर जो इस्तीफा है वो देते नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र में जो बवाल है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब देखना यह है कि कोर्ट के फैसले के बाद क्या बवाल रुकेगा या उसके बाद और भी ज्यादा भयानक तस्वीरें महाराष्ट्र से सामने आती नजर आएगी। अब अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।